मित्रों, सेहत संजीवनी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कनेर के बारे में। कनेर के पौधा। जी हाँ, कनेर का पौधा उन पौधों में शुमार है जिनका औषधि लाभ होने से के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। कनेर के वृक्ष जो है लाल रंग वाले फूल को हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। अक्सर आपके घर के आसपास कहीं कहीं कनेर का पौधा तो लगा ही रहता है। आप लोगों को इसको पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वृक्ष को देखकर ही आप सब पहचान गए होंगे कि ये सब कनेर है। और ये कई उसमें प्रकार के आते हैं। जैसे कनेर के जो है, कनेर के कितने प्रकार हैं तो ये 4 जातियां होती हैं: सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीला। सफ़ेद कनेर औषधि के उपयोग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और कनेर के पेड़ को कुरेदने या तोड़ने से जो है दूध निकलता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग, बुखार, रक्त विकार और आदि में पीला कनेर का उपाय जो है काफ़ी लाभदायक होता है। और शरीर के बाहरी रोग जैसे घाव, कुष्ठ रोग, सूजन में जो है पीला कनेर फायदेमंद होता है। और इसी तरह पेट से संबंधित परेशानी, मूत्र रोग आदि में पीला कनेर से लाभ होता है। तो अब बात करें कि कनेर का फूल क्या काम में आता है, तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर घाव को धोना भी लाभकारी होता है। और सफ़ेद कनेर की जड़ को पानी में पीसकर उपदंश लगाने से जो है घाव, सूजन, जलन व दर्द ठीक होता है। वहीं सफ़ेद या लाल फूल वाले कनेर की जड़ को पीसकर गाय के गौमूत्र में जो है मिलाकर लगाने से कोढ़ वगैरह में को फ़ायदा मिलता है। तो कनेर के पुष्प होते कैसे हैं, ज़्यादातर आप इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कनेर के फूल के जो दिखा रहे हैं। तो कनेर के फूल खासकर गर्मियों में खिलते हैं और कनेर में के पेड़ में जो है कुरेदने या खरोचने से बहुत मात्रा में दूध निकलता है। इसकी फलियां चपटी, गोलाकार और 5 से 6 इंच वाली होती हैं। और कनेर के पौधे की जड़ जो है सौंफ और करंज के पत्ते को पीसकर पानी में मिलाकर आँखों में ले करने से, जैसे काजल की तरह लगाने से जो है संबंधित आँखों से संबंधित रोग जो है उसमें लाभ मिलता है। सीधा आँख में नहीं डालना चाहिए और वैसे ज़्यादातर इसको वैद्य की सलाह से करें। तब इसमें जहरीला कितना होता है, जानलेवा जहर भी होता है, यानी कनेर का बीज कितना जहरीला होता है। तो कनेर का बीज जो है, यानी कनेर का एक बीज जो है डाइगॉक्सिन के 100 टैबलेट के बराबर होता है। पहले तो यह दिल की धड़कन को धीमा करता है और आखिरकार एकदम रोक भी देता है। और आपको बता दें कि लंका में एक डाइगॉक्सिन के जहर के खिलाफ एंटी डाइगॉक्सिन का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि यह महंगा होता था। तो कनेर का फल खाने से क्या लाभ होता है, तो आपको बता दें कि जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर बताते हैं कि कनेर का फल और बीज दोनों जहरीला होता है और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना चाहिए। कभी कभार छोटे बच्चे जो है कनेर के पेड़ के नीचे अगर ये खेल रहे होते हैं तो उसको उठा के खाने लगते हैं, तो उनसे दूर रखना चाहिए। कनेर का फूल बहुत ही मशहूर और कनेर के पत्ते की लंबाई जो है 4 से 6 इंच होती है और चौड़ाई में 1 इंच सिरे से नोकदार और नीचे के खुरदुरे सफ़ेद घाटीदार ऊपर से चिकने होते हैं। और कनेर के पेड़ जो है वन उपवन आसानी से हर जगह मिल जाते हैं ये। और इसकी फलियां जो है गोलाकार 5 से 6 इंच लंबी होती है जो कि बहुत ही जहरीली होती हैं। कनेर का दूध जो है, पीली कनेर का दूध शरीर की जलन में आराम प्रदान करता है, लेकिन यह विषैला भी होता है। और इसकी छाल जो है कड़वी होने के अलावा बुखार में लाभ प्रदान करती है। तो छाल की क्रिया बहुत ही तेज होती है, इसलिए इसे कम मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा ना किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे लूज मोशन होना, दस्त लगना जिसको कहते हैं। कनेर का मुख्य विषैला परिणाम जो है हृदय की मांसपेशियों पर होता है। ये अधिकतर औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। पीला कनेर जो है किस उपयोग में लाया जाता है, तो पीला कनेर एक हार्ट एक्टिव केमिकल पाया जाता है जिसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। और इस केमिकल के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन फिर भी इस हर्ब में के प्रयोग में जो है कई स्वास्थ्य लाभों में किया जाता है। इसका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, कई रोगों से राहत पाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कनेर के फूल के फायदे और नुकसान की बात करें तो ये और कनेर के गुण, औषधि गुण की दवा तो सफ़ेद दाग, गुप्त रोग और बवासीर, पथरी, पीठ दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, नेत्र रोग, दातुन और चेहरे की सुंदरता, उपदंश, लकवा, जोड़ों की पीड़ा, घाव आदि, चर्म रोग, खुजली, कुष्ठ रोग, संक्रामक पेट के रोग और अफीम की नशा और सर्प बिच्छू
और भिक्षु का विष और ततैया विष, सूजन, हृदय रोग, मूत्रकृक्ष जिसको बोलते हैं और आदि बीमारियों में कनेर के घरेलू दवाइयाँ औषधि चिकित्सा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि कनेर का तेल कैसे बनाया जाता है। कनेर का तेल जो है बनाने के लिए आपको कनेर के 60 से 70 ग्राम पत्ते जो है 1 लीटर नारियल या जैतून के तेल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कनेर के पत्तों को सूखे कपड़े में साफ कर लें ताकि उस पर से धूल या जर्म्स वगैरह हट जाएं। और अब 1 लीटर जैतून का तेल लें या नारियल के तेल में कनेर के पत्तों को काट कर मिलाना होता है इसको। तो इस तेल को जो निकालने की तरकीब है वह सफ़ेद कनेर के 3 सेर पत्तों को लेकर टुकड़े करने के बाद जो है बर्तन में पानी के साथ डालकर 3 पहर तक यानी इसको जो है होने दें और फिर आंच से उतार कर ऐसे बर्तन में सबको डाल दें जिसमें ठंडा पानी भरा हो और सब पत्ते जो है पैंदे के नीचे बैठ जाए और यानी उबलने के बाद जब पत्ते नीचे बैठ जाए तब पानी पर कुछ तेल सा तैरता हुआ नज़र आएगा। उसको हाथ से या रुई के फाये से पत्ते लेकर एक कटोरे में इकट्ठा कर लें। फिर इस तेल में नीला थूथा यानी 3 माशे नीला थूथा और सफ़ेदा 7 माश और फिटकरी 3 माश, मुदसिंगी जिसे कहते हैं 4 माशे और रस कपूर जो है 9 माशे और बारीक पीस कर मिला दें। फिर खुजली के ऊपर इसकी मालिश करें, बहुत आराम मिलता है इसके बाद। यूनानी पद्धति का ये बताया जा रहा है कि औषधि जो है स्तंभक गुण में भी काफ़ी फ़ायदा है। उनका कहना है कि सफ़ेद फूलों की वाली कनेर की जड़ को गाय के दूध में मिलाकर फेंट के उसमें दूध का दही जमाकर उसका मक्खन निकाल कर थोड़ी मात्रा में खिलाने से मनुष्य की स्तंभन शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहीं सफ़ेद कनेर की डाली से दातून करने से हिलने वाले दांत जो रहते हैं वो मजबूत होते हैं और दांतों में भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसके फूलों को मलने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और शार्गधर के मत के अनुसार इसकी जड़ को पानी के साथ पीसकर उपदंश के घावों पर लगाने से भी लाभ होता है। चर्म रोगों के लिए इसका तेल जो है यूनानी हकीम जो बताते हैं वो लाभदायक मानते हैं। इसका कथन है कि इसका जो तेल होता है उसको खुजली को 1 घंटे के अंदर कम कर देता है और एक प्रकार की खुजली जो नाभि के नीचे एड़ियों तक होती है और जिसमें बहुत खुजली चलती है, यहाँ तक कि खुजलाते खुजलाते चमड़ी जो है आपको काला हाथी के चमड़े की तरह हो जाता है। तो किसी दवा से इसमें लाभ नहीं पहुँचता। ऐसे वक्त में कनेर का तेल जो है बड़ा लाभदायक होता है। वहीं कनेर के फ़ायदे की बात की जाए तो सफ़ेद दाग में कनेर के फ़ायदे जो है घरेलू दवाएं में सफ़ेद दाग में कनेर के 50 ग्राम ताज़े फूलों को 100 ग्राम मीठे तेल में मिलाकर 1 हफ्ते तक रख दें। फिर 200 ग्राम जैतून का तेल मिलाकर कुष्ठ या सफ़ेद दाग, पीठ का दर्द, बदन दर्द या कामेंद्री पर उभरी हुई नसों की कमजोरी दूर करने के लिए 2-3 बार नियमित मालिश कर प्रयोग करने से सफ़ेद दाग में लाभ होता है। वहीं बवासीर में कनेर के फ़ायदे की बात की जाए तो बवासीर में कनेर की जड़ को जो है ठंडे पानी के साथ मिलाकर पीस कर टॉयलेट जाते समय और जो अर्श से बाहर निकल जाते हैं उन पर लगाने से मस्सें कटकर गिर जाती हैं। गुप्त रोग हो गए, इसमें जो कामेंद्री गुप्त रोग में सफ़ेद कनेर की 10 ग्राम जड़ पीस कर 20 ग्राम वनस्पति घी में पकाए हुए फिर ठंडा करके जमने पर जो है कामेंद्री पर मालिश करने से लाभ होता है। सिर दर्द में जो है कनेर के फ़ायदे की बात की जाए तो जो सिर दर्द में कनेर के फूल होते हैं, पुष्प तथा आंवले की कांजी में पीसकर मस्तक से लेप करने से सिर दर्द में लाभ होता है। और सफ़ेद कनेर के पीले पत्तों को सूखा महीन पीसकर जिस ओर पीड़ा हो उस ओर नस का छिद्र में 1-2 चावल भर सूंघाने से छींक आकर और नाक निकल जाती है, यानी पानी आता है तो मस्तक पीड़ा मिट जाती है, यानी इससे छींक आती है इसको सूंघने से। वहीं आँखों के रोग में देखा जाए तो पीले कनेर की जड़ को सौंफ और करंज के साथ पीसकर आँख में लगाने से जो है नज़ला, पालकों के मोटाई या जाला, फूली या इत्यादि नेत्रों में आराम मिलता है। दांत की दर्द में जो है सफ़ेद की कनेर की डाली से दातुन करने से हिलते हुए दांत जो है वो मजबूत होते हैं और दांतों में बड़ा लाभ मिलता है। हृदय रोग में कनेर के फ़ायदे जो है हृदय शूल में कनेर की जड़ जो है छाल इसका 100 से 200 ग्राम मिलीग्राम अल्प मात्रा में भोजन के बाद जो है प्रयोग करने से लाभ होता है तथा हृदय वेदना कम हो जाती है। उपदंश यानी उपदंश में सफ़ेद कनेर की जड़ को जो है पीस कर उपदंश के घावों पर लगाने से लाभ होता है, घाव वगैरह पे जो है।
लकवा में जो है पक्षाघात जिसको बोलते हैं, सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल, सफ़ेद गुंजा की दाल, काले धतूरे के पत्ते, इन सब को समान मात्रा में लेकर इनका काढ़ा बना लेना चाहिए और इसके पश्चात 4 गुने जल में तथा काढ़ा के समभाग तेल मिलाकर कलाई वाले बर्तन में धीमी आंच पर पकाना चाहिए और जब शेष तेल रह जाए तब कपड़ा छनकर इसे तेल की मालिश करने से लकवा ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द में जो है कनेर के पत्तों को पीसकर जो है तेल में मिलाकर लेप करने से जोड़ों की पीड़ा शांत होती है तथा सफ़ेद कनेर के पत्तों को क्वाथ से उपदंश से धोने से घाव शीघ्र भर जाता है। दाह में कनेर जो है दाह में सफ़ेद कनेर की जड़ को छाल को तेल बनाकर लगाने से कई प्रकार के दाग कोड़ मिटते हैं और तेल बनाकर जो है लेप करने से दाद वगैरह जो है वो नष्ट हो जाती है। चर्म रोग में जो है सफ़ेद कनेर की जड़ को काढ़ा और राई के तेल में उबाल कर त्वचा के रोगों में लेप करने से संबंधित रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं खुजली में जो है कनेर के फायदे एवं घरेलू दवाएं, खुजली में कनेर के पात्रों से सिद्ध तेल को खुजली पर लेप करने से 1 घंटे के अंदर खुजली कम कर देता है और पीले कनेर के पत्ते या फूलों का जैतून का तेल बनाया हुआ मलहम हर प्रकार की खुजली में लाभदायक होता है। तो वहीं कुष्ठ रोग में जो है कनेर के फायदे की बात करें तो कुष्ठ रोग में कनेर की जड़ जो है वो कुटस फल और करंज के फल, दारुल हल्दी की छाल जो होती है, चमेली की नई पत्तियों का लेप करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है और कनेर के पत्तों के साथ क्वाथ में नियमित रूप से कुछ काल तक स्नान करने से कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। कनेर की छाल का लेप करने से चर्म कुष्ठ मिटता है। वहीं संक्रमण के कनेर के फायदे, संक्रमण में जो है कनेर के फायदे दिखा जाए तो संक्रमण में कनेर के पत्तों के तेल की मालिश करने से जिन जीवों में संक्रमण रोग लगते हैं वैसे कोई भी जीव शरीर पर बैठते नहीं है। यानी आप बाहरी था में जो है जो जिसके तेल होते हैं उसके आप मालिश कर लें तो जैसे मच्छरों से भी हो गया या बाहरी बैक्टीरियाज वगैरह हो गया तो वो बैठते नहीं, उनसे कम फ़ायदा मिलता है। पेट के कीड़े में कनेर के फूल का काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, पर ध्यान रखें ये सब वैद्य की सलाह से करें क्योंकि अंदरूनी सलाह जो है वो बहुत घातक हो सकती है अगर आप बिना सोचे समझे आपने उपयोग किया तो, क्योंकि ये जहरीला भी होता है और सीधे हृदय पे इसका असर पड़ता है। अफीम का नशा जिसको पड़ेगा, नशा छुड़ाने के लिए बहुत ही अचूक दवा है। तो अफीम का नशा छुड़ाने में कनेर की जड़ का महीन चूर्ण 100 मिलीग्राम की मात्रा में दूध के साथ कुछ हफ्ते तक दिन में 2 बार खिलाते रहने से अफीम की आदत छूट जाती है। वहीं सर्प के काटने पे जो है सर्प विष में कनेर की जड़ की छाल जो है 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा या पत्ते जो है 1-2 थोड़े अंतर पर देते रहें, जिसके कारण जो है उल्टी होती है और उल्टी होने के बाद विष के प्रभाव कम होता जाता है। और बिच्छू के डंक में जो है विष उतारने के लिए कनेर की जड़ की छाल को 130 ग्राम से 200 मिलीग्राम की मात्रा में पत्ते मिलाकर पीसकर लेप करने से बिच्छू का जो विष रहता है वो उतर जाता है। तो ये इसका कनेर के आपने फ़ायदे जाने, आपने जो कि बाह्य स्वरूप में है कनेर का पौधा जो है आपने देख ही रहे हैं कि कैसा होता है और बाह्य स्वरूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कनेर हर कहीं आसपास आपके घर के आसपास मिल जाता है, मंदिरों या बागानों उद्यानों वगैरह में ये आसानी से मिल जाने वाला एक पौधा है जो कि इसके गुण दोष क्या हैं वो नहीं पता होते लोगों को, सिर्फ फूल तोड़ते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। कनेर का अधिक सेवन कर जो है बहुत विषैला होता है, इसलिए इसका आंतरिक प्रयोग कभी खाली पेट नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग किसी वैद्य की या निगरानी में ही करें। तो इसलिए ये वीडियो हमने जो आप लोगों के लिए बताया कनेर के फ़ायदे के बारे में, तो वो आप एक जागरूकता है आपको जागरूक करने के लिए, लेकिन जो ऐसा कुछ है तो आप किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से इसका उपयोग करें। कुष्ठ रोग में जो है पीला कनेर, सफ़ेद कनेर की जड़ और कुटस फल और करंज फल और दारुल हल्दी की छाल और चमेली की नई पत्तियों को पीस कर लेप कर लें, इससे कुष्ठ रोग का इलाज होता है। और कनेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर नहाने योग्य जल में मिला लें और नियमित रूप से कुछ दिन तक स्नान करने से कुष्ठ रोग में भी लाभ होता है। और सफ़ेद कनेर की छाल को पीस कर लेप करने से चर्म रोग जो है कुष्ठ रोग में लाभ होता है। और पीले कनेर जो है की जड़ से पकाए हुए तेल को लगाने से में कुष्ठ रोग लाभ होता है। और कनेर के 50 ग्राम ताज़े फूलों को 100 मिलीग्राम मीठे तेल में पीस लें, इसे 1 हफ्ते तक रख दें,
फिर 200 ग्राम मिलीलीटर जो है जैतून के तेल में मिलाकर लगाएं। इससे भी कुष्ठ रोग या हर प्रकार के स्किन रोग में फ़ायदा होता है। चेहरे की कांति में बढ़ाने में भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके कनेर के फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे में ग्लो आती है। लकवे के इलाज में जो है सफ़ेद कनेर की जड़ का छाल, सफ़ेद गुंजा की दाल के तथा काले धतूरे के पत्ते को समान मात्रा में लेकर पेस्ट बना लें और इसके बाद 4 गुना जल लें और पेस्ट के बराबर मात्रा में तेल लें और सभी को कलाई वाले बर्तन में धीमी आग पर पकाएं और जब तेल के शेष रह जाए तब कपड़े से छान लें। इस तेल की मालिश करने से लकवा में काफ़ी लाभ होता है। अब वहीं बात की जाए तो पीले कनेर के उपयोगी भाग की, तो पीले कनेर का जो है जड़ और जड़ की छाल, पत्ते और दूध, इनका उपयोग किया जा सकता है। और कैसे उपयोग करना है, तो पीले के कनेर जो है उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सभी बातों को बहुत आसान आपने तो जाना अभी में, ताकि इसका पूरा लाभ ले सकें। और किसी भी बीमारी के लिए पीला कनेर का उपयोग करने से पहले आपको अपने वैद्य या चिकित्सक की सलाह ज़रूर लेना है, क्योंकि इससे जो नुकसान होने वाला है आपको बता दें वो पहले ध्यान रखें, तब इसका उपयोग करेंगे। पीले कनेर का जो अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान जो है, पहले तो उल्टी होती है, पेट दर्द होना, बेचैनी या घबराहट वगैरह, दस्त, लूज मोशन, एनीमिया, अवसाद, डिप्रेशन में और हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं, क्योंकि हृदय को जल्दी नुकसान पहुंचाता है ये। कुछ वैद्यों का ये भी मत है कि कनेर के फूल को जो है संजीवनी बूटी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कनेर की पत्तियां बालों के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं, न कि ये बालों को झड़ने से रोकती हैं, बल्कि इसके नियमित इस्तेमाल से नए बाल भी उगने लगते हैं। आप लोगों को बता दें तो ये इसके उपचार हैं बालों के लिए बहुत, मैंने बालों की समस्या जो है, झड़ने की जो समस्या है, आजकल जो कई लोगों के बालों की झड़ने की समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो इसके जो फूल हैं अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले आप इस फूल को पानी में उबाल लें और उसके बाद उस पानी को छानकर ठंडा कर लें, फिर उस पानी से बालों को धोएं। इस उपाय को सप्ताह में 3 दिन करने से आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नपुंसकता में भी जो है सफ़ेद कनेर की 10 ग्राम जड़ को पीसकर 20 ग्राम वनस्पति घी के साथ पका लें और इस तैयार मलहम को जो है लिंग पर सुबह शाम लगाने से नपुंसकता दूर होती है। वहीं सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल को बारीक पीसकर भटकटैया के रस के साथ पीस कर लेप बना लें। इस लेप को 21 दिनों के अंतर पर जो है लिंग की सुपारी को छोड़कर बाकी हिस्से पर लेप करने से नपुंसकता खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कनेर के बारे में, कनेर के फूल के बारे में, पेड़ के बारे में। तो पीला कनेर लेने का जो सही डोज है कई चीज़ों पर निर्भर करता है, और जैसे रोगी की उम्र, स्वास्थ्य आदि, लेकिन इससे किस मात्रा में कितना लेना चाहिए इस समय इस सब की चीज़ है कोई वैज्ञानिक जानकारी मौजूद नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना लाभदायक ही नहीं होता, बल्कि इसलिए अपनी मर्जी से इसका सेवन बिल्कुल न करें और न ही खुराक की मात्रा स्वयं निर्धारित करें। इसलिए इसकी अधिक मात्रा जो है स्वास्थ्य लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हाँ, इसके लिए हमेशा डॉक्टर या वैद्य की राय लेकर करें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? कृपया सेहत संजीवनी पर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।